अयोध्या में आखिरकार पूरे देश का सपना साकार हो चुका है और 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो देश के मुख्य जो पीठ है उनके चारों शंकराचार्यों ने मंदिर की प्रतिष्ठा को शास्त्र विरुद्ध माना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो अन्य संत हैं उनके क्या पक्ष हैं, क्या वो शंकराचार्य जी जो कि सर्वश्रेष्ठ जो है इसलिए पूजा पाठ के मामले में और धर्म शास्त्रों में इनको माना जाता है, वहाँ की ओर रुख करते हैं या फिर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो योजना है उसको फॉलो करते हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ श्री गिलहराज जी मंदिर के मुख्य महंत कौशलनाथ जी महाराज कौशलनाथ जी का सवाल यही था जो कि आपदा सबसे देशवासी के देश के चारों शंकराचार्य ये मंत्र को स्वीकार कर सकती है और इसके अतिरिक्त इसको शास्त्र विधि से विपरीत बता रहे। तो क्या आप क्या माने? सर्वप्रथम तो शंकराचार्य हमारे भगवान हैं, उनके विरोध में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। दूसरी बात आपने कहा देश के प्रधानमंत्री, हम ना तो शंकराचार्यों की तरफ हैं ना उनका विरोध कर रहे हैं, ना हम किसी की तरफ हैं ना विरोध कर रहे हैं, हम सिर्फ भगवान श्री राम की तरफ जी। तो बात यह है कि मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर का गर्भगृह तैयार है। जिस जगह हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो तैयार है तो उसमें कोई शास्त्र विधि का पालन पूर्णतः हो ही रहा है। अगर वो तैयार नहीं होता, उनका सिंहासन तैयार नहीं होता तो कहा जाता है कि मंदिर अपूर्ण है, क्योंकि मंदिर जो कहा जाता है भगवान का एक शरीर से रूप में ही होता है। तो गर्भगृह तैयार है, गर्भगृह यानी कि माता का गर्भ के समान वो पवित्र जगह जहाँ विराजमान रामलला होंगी वो तैयार है। तो शास्त्र विधि का पालन हो रहा है। अभी मैंने ये भी सुना है कि 2 शंकराचार्यों ने एक पत्र लिख के ना आने पे खेद जताया है, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है शास्त्र संबद्ध। तो कभी शास्त्र विरोध हो रहा है, कभी शास्त्र संबद्ध हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उनको विश्वास में ना लिया गया हो या पेट के वार्तालाप ना किया हो, कुछ ना कुछ मान सम्मान का विषय भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि शास्त्र विधि का कोई अनुपालन की कोई इसमें विषय वस्तु आ रही हो, क्योंकि बड़े बड़े धर्माचार्य और भी हैं जो मंदिर में ये सारा प्रक्रिया कराएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, तो वो भी धर्माचार्य हैं, वो भी शास्त्र संबद्ध विधि से ही सारा कार्य करा रहे हैं। 50 मानने में जो महासत्य थे राम मंदिर ट्रस्ट के उनके ऊपर जो होते हैं वाक्य जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ रामानंदी जो ब्राह्मण होंगे नहीं तो वही वहाँ पर पुलिस का माना जाएगा सारा काम एक अनुसार। और इस पर जो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सिर्फ रामानंदी संतों का है तो फिर दूसरे संतों में चलना क्यों दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि मंदिर किसी संप्रदाय का हो। अब हम नाथ संप्रदाय से हैं जी, तो इसमें क्या केवल नाथों का प्रवेश होगा या केवल नाथों के पैसे से चलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। चंपत राय जी क्या कहा मुझे नहीं पता, उनका मुझे मालूम नहीं है, तो मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं करूँगा। इन परिस्थितियों में वो कार्य कर रहे हैं, वो भी तो देखो। चंपत राय जी इतने समय से लगे हुए हैं, इतना सारा कुछ मेहनत चीज उम्र में कर रहे हैं, चित अवस्था में कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ आप देख ही नहीं रहे उनकी। कोई उनके मुँह से अगर कुछ ऐसी अच्छी वस्तु निकल गई उसका मुद्दा बना लिया। अब मुद्दे क्यों बन रहे हैं भैया? रामलला आ रहे हैं, खुशियाँ मनाइए, बात खत्म करिए। और जो मनमुटाव हैं, आदरणीय हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं, उनके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी मनमुटाव है तो सारा हिंदू समाज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि आप आ सकें तो आ जाए, नहीं तो अपना कोई प्रतिनिधि भेज के एक शंकराचार्य पीठ का प्रतिनिधि आ जाए, उसमें भी सभी लोग खुश हो जाएंगे। क्योंकि भैया आपके अनुयायी हैं सभी लोग, और आप स्वयं हम रामलला के साथ हैं। तो सर्वप्रथम और रामलला किन्हीं भी परिस्थितियों में आ रहे हैं। आप वो संघर्ष देखिए, 500 साल का संघर्ष देखिए, 1990 का वो देखिए, क्या उसके आगे ये सब चीज़ें बातें छोटी नहीं हो रही? शास्त्र सम्मत होना, ये सम्मत होना, अरे भैया जब राम आ जाए तब वो औरत है। ये राम से बड़ा कोई ना कोई मुहूर्त निकालने वाला हुआ, क्योंकि राम जी जब सिंहासन पर विराजमान हो रहे थे तब वसी जी ने कहा मुहूर्त निकालने की बात आई, तब उन्होंने कहा जब रामलला बैठेंगे सिंहासन पर वही मुहूर्त होगा, तो फिलहाल कोई मुहूर्त ही नहीं हो। बिल्कुल जाहिर है ये तो मेल की बात रही थी, हमें एक प्रोसेस सामान स्थापित करके चलना चाहिए। और जैसा कि महाराज जी ने अभी कहा जिस वक्त भगवान स्वयं आ रहे हो तो भगवान के लिए कभी वोट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान बहुत से बहुत ऊपर। तो इसी सामंजस्य के साथ श्री राम मंदिर का शुभारंभ 22 जनवरी किया जा रहा है। सभी अपनी सब पूरी श्रृंखला से पाए अपने सहयोगी रावत